बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल तो होगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान तूर। आज हम पहुंचे हैं पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में पीटीआई के सीनियर रहनुमा मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर के यहाँ। इनसे हम मुख्तलिफ नवीयत के सवालात करेंगे, इनकी सियासत के मुतालिक, इनके हल्के के मुतालिक, कौमी इशूज़ पर भी। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू भी पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का साथ। अच्छा मलिक साहब, सियासत में आने का इत्फाक कैसे हुआ? क्या ख़ानदान में पहले कोई सियासत में था? मेरे बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद असलम साहब और मेरे बड़े भाई मलिक नवाज़ साहब वो सियासत में थे और वो यूनियन कौंसिल के वालिद साहब पहले चेयरमैन रहे, फिर मेरे भाई रहा। हम जब से यूनियन कौंसिल बनी हमने तकरीबन 10-15 साल तक मेरे भाई और मेरे वालिद साहब चेयरमैन रहे। फिर मैंने 2000 में जब मुशर्रफ का दौर था तो उसने नाज़म एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराया था नाज़मशिप का, तो मैं 2000 में मैंने इलेक्शन लड़ा यूनियन काउंसिल का, तो मैं नाज़म बन गया। फिर सेकंड बार भी मैं नाज़म बन गया, बाद में मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी जड़ांवाला बन गया। तो तकरीबन 8.5-9 साल मैंने नाज़मशिप जो है वो की है। अच्छा मलिक साहब, आपको पीटीआई की तरफ से टिकट दिया गया, आप क्या समझते हैं कि आपके कौन से ऐसे कारनामे थे जो पीटीआई की लीडरशिप को पसंद आए, जिसकी वजह से पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में आपको पीटीआई का टिकट मिला? पंजाब की, जिस तरह आप कह रहे हैं उस्मान के, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। तो 2009 में मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तहसील जड़ांवाला में एंट्री करवाई। और मैंने इतनी मेहनत की कि हर रोड के हर खंबे पे, हर रोड के हर दरख्त पे, गली कूंचों में सिर्फ एक ही नारा लिखा हुआ था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। हमने इमरान खान के लिए अपनी तहसील में बहुत ज़्यादा काम किया और इमरान खान की एक कॉल पे हमने अपना तन मन और जवानी जो है वो इमरान खान को दी। और मैं ये समझता था कि इमरान खान जब आएगा तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर रोल अदा कर सकेगी। तो तब मैंने जब 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट पंजाब में बनी, पाकिस्तान की कौमी गवर्नमेंट बनी, हमारे सिंध के अलावा तमाम सूबों में बनी, तो मैंने ये समझा कि हमारे पाकिस्तान के काश्तकार, पंजाब का काश्तकार खुशहाल हुआ, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा चली और हमारा मजदूर खुशहाल हुआ और हम खुशहाल हुए। एक पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पे इमरान खान ने चलाया और जो ताकतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती उन्होंने खान साहब की 3.5 साल की गवर्नमेंट के बाद अदम इत्मीनान में खान साहब को गवर्नमेंट से हटा दिया। अच्छा मलिक साहब, आमतौर पर यह कहा जाता है कि टिकट लेने के लिए या पार्टी फंडिंग के लिए करोड़ों रुपए दरकार होते हैं। आपने बानी पीटीआई को या पीटीआई को कितने पैसे दिए थे टिकट के लिए 2018 में जब आपको टिकट मिला है? कितने पैसे दिए थे? देखो, मैंने तो पार्टी फंड में या खान साहब को, बानिए चेयरमैन को 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने मेरी मेहनत को जब देखा, तहसील जड़ांवाला में इस शख्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की, तो मुझे टिकट अवार्ड किया और मैंने बहुत अच्छे उस वक्त वोट लिए। जो हमारे एमएनए थे उसने 2 हल्कों से 17,200 वोट लिए थे और मैंने एक हल्के में 14,995 वोट लिए थे। मेरी लोगों से बड़ा प्यार था, मेरे खानदान को लोग लाइक करते थे और मेरा लोगों से बड़ा प्यार है। और आज भी हम खानदानी तौर पे शराफत के लिहाज से, इज्जत के लिहाज से लोगों की खुशियों गमियों में हम शरीक होते हैं और मेरी फैमिली जो है वो बड़ी ऑनेस्ट और शरीफ तबाह तहसील जड़ांवाला में फैमिली है, इसलिए खान ने मुझे टिकट दिया। अच्छा मलिक साहब, हमारी टीम ने आपके हल्के का सर्वे किया है, हमें पता चला है, ये लोगों ने बताया है हमें कि आपने जड़ांवाला में पीटीआई का जलसा जो है वो सबसे पहले जड़ांवाला में पीटीआई को मुतारिफ करवाने वाले आप हैं। जलसा भी आपने बहुत बड़ा जलसा करवाया था, ये क्या सच है? 2018 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था
मलक नवाब शरीफ वसीर साहब को MNA का दिया था, चौधरी जहीरुद्दीन को और उसके भाई को, दोनों MPO हमारे थे, लेकिन उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ में तीनों बंदे नए थे। नहीं तो मलक साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने 2018 में इतना बड़ा जलसा करवाया, मैं यही बता रहा हूं, क्यों नहीं मिला? मुझे मतलब टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद मैंने पार्टी को खान साहब की कॉल पर तहसील जड़ावाला, इसी कुकर राइस मिल में तहसील जड़ावाला का सबसे पहला और बड़ा जलसा करवाया, जिसमें मेरे तमाम तहसील जड़ावाला के कारकुनों ने और फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने और रीजन के प्रेसिडेंट में शिरकत की, और तहसील जड़ावाला में कोई 10,000 कारकुन को मैंने खाना भी खिलवाया और पार्टी को सपोर्ट की। यही वजह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उस वक्त 2018 में तीनों कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम लीग नून को हरा के तीनों कैंडिडेट जीत गए थे। अच्छा मलक साहब, आप PTI की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि ये कहा जा रहा है या सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदे लाइन लगा दिया गया है, PTI जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, बड़ा मुश्किल वक्त चाह रहा है PTI पे, तो आप फिर भी PTI को सपोर्ट करेंगे या कि आगे मुस्तकबिल में फ्यूचर में आपका PTI में ही रहने का इरादा है, या कि किसी और पार्टी की तरफ रुख करना चाहते हैं, या कि कोई ऑफर्स वगैरह हुई हों आपको? देखो, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक ही लीडर जो ऑनेस्ट है उसका नाम इमरान खान है। 2024 में जब हमारे से निशान इन्होंने ले लिए और हमारे जितने कैंडिडेट थे, जिन लोगों को खान ने टिकट दी थी, निशान छीना गया, किसी ने बेंगन पे इलेक्शन लड़ा, किसी ने रेडियो पे इलेक्शन लड़ा। पार्टी का निशान ना होने के बावजूद कौम ने यह फैसला कर लिया कि हमने जिस बंदे को इमरान खान ने जो लिस्ट में जिस बंदे का नाम लिख दिया है, कौम ने उसी को फैसला कर दिया। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इमरान खान की पार्टी है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पार्टी है। लोगों के दिल से आप खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा सख्ती है और खान जो है वो अडयाला जेल में है, इसके बावजूद सुबह आप जलसा करवा लें, सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा। सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और कल इलेक्शन होता है, कल इलेक्शन होता है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 100% खान जीतेगा। आप देखो, गवर्नमेंट तो परेशान है, खान अंदर जेल में बैठ के वो उनका जलसा रोक रहे हैं, मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, 47 फार्म से आपने कैंडिडेट जिताया गया है। इन्होंने पाकिस्तान में कौमी सीटें सिर्फ 17 जीती हैं। ये अच्छे लोग नहीं हैं। इन्होंने दोनों पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये बीच में एक है। अदरवाइज वो उनको गालियां निकालते हैं, कहते हैं वो बड़ा चोर है, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी बड़ी चोर है। तो हालांकि ये दोनों चोर हैं। खान और नेस्ट आदमी है और पाकिस्तान को अगर बेहतर फैसले कर सकता है तो वो खान कर सकता है। पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, इस वक्त 25 करोड़ अवाम जो है उसके साथ एक बंदे के दिल धड़कते हैं, वो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, बानी PTI है। अच्छा मलक साहब, बानी PTI इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब मैं आया मैं चोरों को पकड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, मुल्क लूटा हुआ जो माल है वो पाकिस्तान वापस लाऊंगा, जबकि खान साहब ऐसा कुछ नहीं कर सके। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में पहला वो वजीर आजम इमरान खान है जिसने पाकिस्तान के लूटे हुए असासे जो है वो बाहर से पाकिस्तान लाने की कोशिश की और चोरों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम में एक ऐसा करप्ट निज़ाम है जिसमें एक बंदा ऑनेस्टली भी काम करना चाहे तो वो ना कर सके। 4.5 साल हुकूमत रही है PTI। नहीं, बात आपकी ठीक है। नहीं, 4.5 साल जो रही है हुकूमत PTI की, तो मुझे ये बताएं कि PTI की हुकूमत ने क्या किया है, मतलब कि क्या मौसर इक़दाम PTI की हुकूमत कर सकी है अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए? 2 किस्म के काम होते हैं गवर्नमेंट में। एक जो पब्लिक है, पाकिस्तान की आवाम है, उसके मामलात को, एजुकेशन को ठीक करना, सेहत देना।
खान ने 2-3 जो बहुत बड़े काम किए जिनको मैं ये समझता हूं। अदालती निजाम की मैं बात कर रहा हूं कि उसको ठीक करने के लिए पीटीआई ने क्या किया है या बानी पीटीआई ने क्या किया है? लोगों को हुकूमत रही है, चोर डाकू लुटेरे सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके कहने पे एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। पीटीआई ने सर क्या किया है? पीटीआई ने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं अदालती निजाम को ठीक करने के लिए? देखो, पीटीआई ने वजीर आजम ऑनेस्ट है, उसकी जात पे एक टेडी पैसा, नॉट ए सिंगल पेनी सर, वो तो उसकी जात पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। वो तो देखे ना पीएमएलएन के जो नवाज शरीफ साहब, उन पे भी नहीं आप साबित कर सके। इमरान खान साहब ने और पीटीआई के सपोर्ट और जितने भी रहनुमा थे, जितने भी मतलब कि पीटीआई के अभी फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, ये चोर है, वो चोर है, लेकिन वो कोई एविडेंस या उनको फिर वो मतलब कि पकड़ क्यों नहीं सके, कोई चीज साबित क्यों नहीं कर सके? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। उस्मान भाई मेरी बात सुने, आप इस मुल्क में देखें कि जरदारी की कितनी शुगर मिले हैं, नवाज शरीफ की कितनी शुगर मिले हैं और कितनी टेक्सटाइल मिले हैं और कितना रकबा है और कितने महल है, और उधर खान को देख लो, उसकी कोई एक फैक्ट्री, कोई एक शुगर मिल, कोई एक फैक्ट्री में हिस्सा आप नहीं बता सकते। उसके जितने पैसे हैं बाहर एक उसका अकाउंट नहीं है। अगर जितने पैसे हैं तो खान ने गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, अगर मेरा अकाउंट साबित कर दें बाहर तो वो सारे पैसे मेरे जब्त कर लें। इनकी प्रॉपर्टी बाहर है, इनकी जायदादें बाहर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब और नवाज शरीफ मिलके हम पे गवर्नमेंट करने आते हैं, वरना इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनका कारोबार बाहर है। और मैं आपको ये भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि इनको खाने वो पैसे नसीब नहीं होने, वो बाहर के लोगों ने ही खा लिए। खान साहब का 1 रुपया बाहर नहीं है कि 1 रुपया नहीं है, उनके पास सारा कुछ है, बाहर है, इंटरनेशनल जो अदालतें हैं उनमें केस चल रहे हैं, सारा कुछ इमरान खान साहब ने किया है और करवाया है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट किए, जैसे वो 50,000 के करीब या शायद इससे बब अकाउंट्स को बंद किया गया, मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। तो अदालतें भी इनकी थी, इनका मतलब कि हुकूमत चल रही थी, 4.25 साल इन्होंने हुकूमत की। फर्स्ट 1 साल में या दूसरे साल में इन्होंने मारदार पकड़ दकड़ शुरू कर दी। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि सारा कुछ कर दिया, हम मान लेते हैं वो चोर थे, डाकू थे, सारा कुछ थे, उनसे फिर रिकवरी क्यों नहीं हुई? नहीं, देखो, खान ने इंटरनेशनल में कुछ पैसे पाकिस्तान को मंगवा कर भी दिए थे। अच्छा। देखो, लूप होल जो है वो सिस्टम में, हर सिस्टम में हमेशा रहते हैं और उनको ठीक करने की गुंजाइश रहती है। प्रोसिक्यूशन जो है, जिसने गवर्नमेंट ने जुर्म साबित करना है, पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है वो तो चेंज हो नहीं सकता। गवर्नमेंट की बात सुने, गवर्नमेंट की पॉलिसी है आपको रिलीफ देना, पॉलिसी बनाना, अदालतों में केस भिजवाना। हमने भिजवाए थे। प्रोसिक्यूशन इस गवर्नमेंट की बड़ी कमजोर है, उस गवर्नमेंट की भी। लूप होल जो है वो प्रोसिक्यूशन में हैं। ये मैं आज भी मतलब समझता हूं कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपनी उनकी पॉलिसी होती है, लेकिन वो हो सकता है कि खान ने कोशिश किया है, खान ने कौम को सीधा राह दिखाया है, खान ने बाहर से जो लूटे हुए पैसे हैं वो लाने की कोशिश भी की है। इसमें नहीं है कि वो कुछ पैसे आए भी थे। किधर आए थे? कोई इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के पास जो ट्रस्ट के पैसे हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में बाहर से आए थे, जो जिसकी डील मलिक रियाज और जरदारी साहब की हुई थी वो कराची वाले मामले में, वो बाहर से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। रियाज वाली आप बात छोड़ दें, वो अगर हम उसको पकड़ेंगे तो फिर आपको पता है कि और भी बहुत से मामला जो इधर वो डिस्कस करना पड़ेंगे। ठीक है, वो पर देखो, वो बात सिर्फ आपने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया है कि पैसे आए हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। जब मैंने कहा कि क्या मौसर इकदाम कर सकी है, आपने कहा कि भाई अदालतों का काम है करना नहीं करना। ये अदालतें जब पीएमएलएन के लोगों को सजाएं देती हैं, ये ठीक हो जाती हैं। जब कोई फैसला पीटीआई के किसी फर्द के कह लें आप या लीडरशिप के गले में फंदा पड़ता है अदालतों की तरफ से, अदालतों को बुरा भला वगैरह वगैरह, ये दोहरा मेयार जो है ये नहीं होना चाहिए सर। उस्मान भाई, पाकिस्तान में आप देखें, कोई एक वजीर आजम मुझे वो बता दें
जिस पे कुछ 300 पर्चे हुए थे, नहीं। खान के बाल बिंगे हैं, ये भी पर्चा। कोई खान को बुखार हुआ है तब भी उस पर पर्चा, यानी 250-300 पर्चा अगर FIR हुई है तो सिर्फ और सिर्फ खान पर हुई है। ठीक, खान ने बर्दाश्त की, खान आज भी जेल में है। खान ने देखो जलसा इस्लामाबाद मुलतवी करने में खान ने इसलिए मुलतवी किया है कि वो पाकिस्तान की आवाम में लड़ाई नहीं चाहता, खून खराबा भी नहीं चाहता। सर वो 9 मई वाले जो वाकया, 9 मई वाला देखो, वो 9 मई वाला वाकया जो हुआ है, हमने हमेशा कहा है कि कोई ऐसा जुडिशल आप बना दें, कमेटी बना दें, कोई जुडिशल जो है वो हमारी इंक्वायरी करा लें, अगर हमें कोई भी मुलवस है तो हमें सजा दे लें। वो तो जिनको बेनिफिट हुआ है 9 मई का, उन्होंने कराया। राशिया यास्मीन तरले कर रही थी कि नहीं जाना कोर कमांडर, उस पर पर्चा हो गया। ठीक है, वो आज तक देखो ये जुल्म है हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 80 साल की वो खुद बुला रही हैं, हिदायतकारी नहीं, आपका उस क्लिप देखें, उसने बड़ा वाजिया कहा है कि आपने कोर कमांडर हाउस नहीं जाना, वो मिन्नतें करी है एज ए लीडरशिप। 80 साल की एक औरत है, कैंसर पेशेंट है, और उस पर मतलब देखो ना, एक वाकया हुआ है, पर्चा एक होता है। हर शहर में हमारी लीडरशिप जितनी भी थी, हर शहर में, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में और साहिवाल में, जितने शहरों में दहशतगर्दी एक जगह पे हुई है, फर्ज करो हर जगह पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत पर पर्चे दे दिए। तो सर वो मुख्तलिफ जो हल्के हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग रहनुमाई कर रहे थे, PTI के रहनुमा थे या टिकट होल्डर थे या MNA थे, MPA थे, वो अपनी क़यादत में लेकर गए थे, तो वो अवाम ही गई थी ना सर, वो अवाम पे ही होने थे ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, FIR इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप थी, तो उनके खिलाफ फैसलाबाद में पर्चे हुए उसी दिन उसी वक्त के। यानी देखो तो, बात पता क्या दबाने की है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। मैं एक पॉलिसी आपको बता, ये कानून कुदरत है कि जितना भी किसी पार्टी को, किसी शख्स को आप दबाते हैं, उतनी ही वो उभर के सामने आती है। ये बात तो सर MLN वाले भी कर सकते हैं। देखो ना, मेरी बात सुने, ये उस्मान आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, आप खान की बात करते हैं, कौन सा इकदाम नून वालों ने नहीं किया? इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, हमारे तमाम कैंडिडेटों से पर्चे हुए, निशान छीना गया, लेकिन कौम ने फैसला कर लिया था कि हमने वोट खान को देना है। कौम ने अपना फैसला 8 फरवरी 24 को सुना दिया। देखो फैसला तो कौम ने करना है। ठीक, इतने कहते हैं हमारा बड़ा पॉपुलैरिटी है, ठीक, तो सुबह आ जाए, दोबारा इलेक्शन करा के देख लें, इनको एक भी सीट पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलनी। नहीं तो मलिक साहब आप बात को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आप 9 मई वाले वाक़यात की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वाक़या इस्लामाबाद में हो रहा है या लाहौर में हो रहा है, FIR वगैरह जो हैं वो लीडरशिप पे वो फैसलाबाद में हो रही हैं, पर्चे काटे जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप 9 मई वाले वाक़या को किस तरह लेते हैं कि ये काम ठीक हुआ था जो 9 मई को जिसने भी किया है PTI के वर्कर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा या कि मतलब कि PTI के अगेंस्ट नेगेटिव पॉइंट को अप्रोच करने का मेरा कतई तौर पे मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 9 मई वाला जो वाक़या है, जिसने भी जो किया है उधर, वो ठीक था? नहीं, मैं देखो पाकिस्तान की जो फौज है वो हमारी फौज है। हम देखो हमारे ज़हन में फौज की इज्जत आज भी है, हम अपनी फौज की इज्जत करते हैं, इतराम करते हैं। तो पाकिस्तान की इफादत उन लोगों की ड्यूटी है। एक बात रह गया 9 मई में, खान तो उस वक्त अंदर था। खान को जो इस्लामाबाद में किसी पर्चे के बगैर, किसी FIR के बगैर उनको कोर्ट से उठाया गया था, क्या वो काम दुरुस्त था? एक पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और बड़ी जमात है, तो उसके सदर को या उसके लीडरशिप को आप बगैर किसी मकसद के उठा के ले जाओ, तो ज़ारे सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की तो खान को छोड़ दिया था ना। मुदाखलत ही गलत थी,
तो ज़ारे रंजो अलम में हो सकता है कहीं, मैं जेड़ावाला की मिसाल देता हूँ, 240 मोड़ है, 240 वहां पीटीआई ने जलसा किया था या हड़ताल की थी, इसलिए की थी, खान को तो पता ही नहीं, खान तो अंदर था, खान तो उस वक्त अंदर था, उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या। हाँ, लीडर की मोहब्बत में उसके कारकुन बाहर आए थे, लेकिन 9 मई वाला वाकया किसी और ने करवाया है, जो आज गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट में बेनिफिट ले रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। तो 9 मई वाकये से हमारी गवर्नमेंट खत्म कर दी गई, हमें मतलब छीन लेगी हमारी गवर्नमेंट। जिनको आज बेनिफिट हुआ है उन्हीं लोगों ने प्लान किया था और उन्हीं का ये खाता है। हम तो बड़े दावे से कहते हैं कि आज भी कोई ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड हैं, उनका कमीशन बनाया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। मेरे लीडर ने भी ये कहा है, मैं भी कह रहा हूं, मैं अर्ज करता हूं जी जी आप जवाब दें कि एक जो सिस्टम खराब हुआ वो एक दिन में नहीं ठीक हो सकता। जिन्होंने 40 साल से खराब किया है, जो बारियां लगाते थे, एक दूसरे को कहते ये चोर है, वो कहता वो चोर है, लेकिन जब एक ऑनेस्ट आदमी आया गवर्नमेंट में तो वो इकट्ठे हो गए थे। 40 साल के दर 30 साल से ज्यादा अरसा। देखो पीएमएलएन वाले तो कहते हैं कि सिर्फ 9 साल तक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हुकूमत में रहे हैं। नहीं, वो एक देखो अब नहीं, 40 से 30 सर, देखो खान तो रहा है 3.5 साल में। मैं बताता हूँ, 4 साल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पाकिस्तान है, ये सरजमीन वतन में मैंने रहना है, मेरा कहीं और बाहर नहीं है। मेरा मरना और मेरा जीना पाकिस्तान में है, सरजमीन वतन में है। तो खान का भी उसने कहा है कि मैं ना बाहर जाऊंगा, अगर मरूंगा तो जेल में मरूंगा, पाकिस्तान में मेरा जीना मरना है। देखो जब इनको कोई मुसीबत होती है तो ये बाहर जाते हैं, इनकी जायदादें बाहर, इनकी प्रॉपर्टी बाहर, ठीक है, ये आते हैं सिर्फ हम पे गवर्नमेंट करने। मैं आपको एक बात, 3.5 साल का खान का दौर उठा के देखने, पाकिस्तान में किसान ने तरक्की की, पाकिस्तान के मजदूर ने तरक्की की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने तरक्की की, पाकिस्तान खुशहाल हुआ। पाकिस्तान में, मैं एज ए जिम्मेदार बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में खान के दौर में रिकॉर्ड फसलें हुई, मक्की रिकॉर्ड हुई, चावल रिकॉर्ड हुआ, गन्ने की फसल सबसे बेहतरीन हुई। और सबसे बड़ी बात, खान के दौर में पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं उनको गन्ने के पैसे इन टाइम, इन वक्त और पूरे मिले। जब आज इनकी गवर्नमेंट है, जिस दिन खान की गवर्नमेंट गई, पाकिस्तान के जिम्मेदारों को आज तक पूरे पैसे नहीं मिले। आज भी फैसलाबाद में मैं दावे से कहता हूं, जितनी शुगर मिले, 8 शुगर मिला फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारा 2.5 से 3 अरब रुपए शुगर मिलों के जिम्मे है। 8 माह हो गए गन्ना को दिए हुए, आज तक हमें पैसे नहीं मिले। सर जिम्मेदार खान ने देखो ना, खान ने सेहत कार्ड दिया। मैंने खुद तहसील जड़ावाला में एज ए तहसील प्रेसिडेंट मैंने गांव जाके सेहत कार्ड तकसीम किए हैं। अच्छा मलिक साहब, आप बात कर रहे थे इमरान खान साहब के इक़्तिदार की, 4.25 साल जो इक़्तिदार में आपने कहा कि उन्होंने ये किया है, जिम्मेदार के लिए वो फसलें जो है अजनास, वो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। तो सर जिम्मेदार का तो जो है वो भला हो गया, जो गरीब आवाम को आप किस खाते में डाल रहे हैं? देखो जो मतलब जो देखें आप कि आटे का रेट बढ़ गया, ठीक है, गंदम जो है वो गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो गई थी, ठीक है, पेट्रोल के रेट जो थे वो आसमानों को छूने लगे थे, उसका क्या जवाब है? उस्मान, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखो, आप कहते हैं कि खान के दौर में महंगाई आसमान को छू रही थी, कमाल की बात है। देखो उस वक्त पेट्रोल जो था 150 रुपए था। सर आया कितने से? डीजल मैं आपको बताता हूं, डीजल जो है वो 130 रुपए पे था। तो आज ये तो गवर्नमेंट आई थी महंगाई खत्म करने, अदम इत्माद जो खान के खिलाफ हुआ था, उसके बाद ये आई थी गवर्नमेंट महंगाई को खत्म करने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डबल महंगाई कर दी, पेट्रोल डबल रेट पे, डीजल डबल रेट पे, और खास तौर पे आज देखे ना, वही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पिछली गवर्नमेंट की और अब भी वही वजीर आजम है। देखो बात, पब्लिक में लोगों के पास बिल बिजली देने के पैसे नहीं है, ठीक, इतनी महंगाई, पेट्रोल महंगा, बिल बिजली महंगा, डीजल महंगा,
अब कौन सी रोटी जो है वो बहुत सस्ती कर दी है। नहीं, वो पता बात नहीं। सुनो, बात मैं अर्ज हाँ करता जी, हूं। कर ली। 385 अरब रुपए की सबका गवर्नमेंट ने दिहाड़ी लगाई है गंदम में सिर्फ। हमारी किसानों की गंदम जो है वो लूट कर उन्हें दे दी। देखो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पॉलिसी ये होनी चाहिए, हमने गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के किसान को भी बचाना है, पाकिस्तान की जो गरीब मजदूर है उसको भी बचाना है। फिर हमें खास सस्ती देनी चाहिए थी, हमें पेट्रोल सस्ता देना चाहिए था, हमें डीजल सस्ता देना चाहिए था, खास तौर पे हमें ट्यूबवेल में बिजली सस्ती देनी चाहिए था। किसान ने उसी रेट पे सारा इनपुट्स डाली। जब गंदम की फसल गवर्नमेंट ने 6 माह गवर्नमेंट ने तबलीग की किसानों को कि गंदम का रेट जो हम आपको देंगे, आप गंदम की फसल बाकी फसलों से ज्यादा काश्त करें। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो गंदम जब कोई भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमें रोटी जो है वो बाहर से नहीं मांगनी चाहिए, पाकिस्तान में गंदम सरप्लस होना चाहिए। ये फैसला पाकिस्तान के काश्तकारों ने किया और उन्होंने 2024 में पूरी तवानाई से गंदम उगाई, जिसका रेट जो है सीजन से पहले 4,000 4,500 तक था। ठीक, आज गंदम हमारी 2500 रुपए पे रुल रही है। पाकिस्तान का किसान लुटा गया है, उसकी मुंजी का रेट, उसे चावल का रेट नहीं मिला, उसको गंदम का रेट नहीं मिला। वो होगा क्या? आपकी राय से पैडी का रेट अभी क्या जा रहा है? पैडी का रेट भी तो मतलब कि नहीं, पैडी का रेट भी ठीक नहीं है, किसान के लिए कम है। मैं अर्ज करता हूं कि अगर 2 दफा किसान लुट जाएगा तो फिर वो गंदम की फसल नहीं लगाएगा, वो अदरवाइज फसलों पे चले जाएगा। तो फिर आपको, आपकी गवर्नमेंट को बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। देखो मैं अर्ज करता हूं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और अगर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की करेगी, पाकिस्तान का किसान तरक्की करेगा, उससे आज पाकिस्तान की किसानों की आबादी जो देहाती एरिया है वो 72% लोग एग्रीकल्चर से अटैच है। जब एग्रीकल्चर पाकिस्तान का ठीक होगा तो पाकिस्तान की मशीयत ठीक होगी। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में आप ठीक कर लें तो पाकिस्तान की माशियत ठीक हो गया। वजह, आपका मजदूर, आपको मजदूरी मिलेगी, आपकी इंडस्ट्री जो है वो किसान ने चलानी है, आप गंदम बाहर भिजवाएंगे, आप चावल बाहर भिजवाएंगे, आप कॉटन बाहर भिजवाएंगे, आप कॉटन का कपड़ा बना के बाहर भेजेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को 2 लोग ठीक कर सकते हैं। मैं अब पाकिस्तान की मशीयत हमें अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से या एशिया बैंक से कर्जे लेकर हमारी मशीयत ठीक नहीं होनी। तो सारा ये मैं अर्ज करता हूं, एक बात, मेरे एक पॉइंट सुन लें। पाकिस्तान आज कर्जों में डूबा हुआ है। किन की वजह से? नवाज शरीफ की वजह से, जरदारी की वजह से, कि ये कर्जे लेकर अपने अकाउंटों में डाल लेते हैं और वो जो है पाकिस्तान का जो बच्चा है, आम शहरी है, आप हैं, कैमरामैन है, मैं हूं, कोई भी पाकिस्तानी है, बोझ आज वो 1.5 लाख रुपए का कर्ज ही है। पाकिस्तान कर्जों से ठीक नहीं है ना। पाकिस्तान के मैं एक अर्ज करना, एक पॉइंट है, पाकिस्तान के 2 बंदे पाकिस्तान के मशीद को ठीक कर सकते हैं। एक पाकिस्तान का किसान, एक ओवरसीज पाकिस्तानी। आप दोनों से, किसानों से और ओवरसीज पाकिस्तानी से, दोनों से ये गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। नहीं मलिक साहब, आपने अभी बात की है कि जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने या दीगर जमातों ने वो कर्जे लिए हैं, जो हमारा बच्चा जो है वो मकरूज़ है 1 लाख का या बब का, अभी आपने एक डिजिट बोला है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि उतना कर्ज जो है, अभी आप 40 साल की बात कर रहे थे, ठीक है, या 1947 से बाद भी, मतलब आप लगा लें, मैंने बताया कि 9 साल PMLN वाले जो कहते हैं 9 साल नवाज शरीफ साहब दौरे इक़्तिदार में रहे हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई है, ठीक है, तो उन्होंने इतना कर्जा नहीं लिया था जितना कर्जा PTI ने अपने 4.25 साल इक़्तिदार में लिया है।
तो मकरूज किसने किया है? जबकि नून लीग वाले ये भी कहते हैं कि ये जो पीटीआई के मुआहदे हैं आईएमएफ के साथ, उन्हीं का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। दो बातें कर्ज डबल था, ठीक है, मैं दो बातें कर इतने ज़्यादा पैसे जो लिए हैं वर्ल्ड बैंक से, तो ना कोई प्रोजेक्ट नज़र आया, ना गरीब आदमी को कोई रिलीफ दिया, किसानों को उन्होंने नवाजा कि भाई अपनी मर्ज़ी से मन मर्ज़ी करें, रेट बढ़ा लें, आप गंदम का रेट जितना मर्ज़ी कर लें, ठीक है, और शुगर कैन ले लें हम गन्ने का और चीनी का, मतलब कि सारा जो माफिया जो था ना वो उसकी मौजें ही मौजें थी, ठीक है। तो मुझे ये बताएं आप कि इसको आप क्यों जो है वो मतलब कि दूसरी पार्टियों पे आप डाल रहे हैं? कर्ज तो सबसे ज्यादा पीटीआई ने लिया था। बात नहीं, ऐसी बात क्यों है? रिकॉर्ड पे है मलिक साहब, मैं अर्ज करता हूँ, कर्जा जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लिया था, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक को, एशिया बैंक को सबसे ज्यादा कर्जा खान के दौर में उतारा गया था। दूसरी बात है कि देखो बात फिर वही आ गई कि आपकी गवर्नमेंट में, आप देखो आपका जो अब गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम हैं, तो वो जाते हैं दूसरे मुल्कों में कर्जा मांगने के लिए, तो कहते हैं मैं कर्जा मांगने नहीं आया, मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है आप बड़े भाई हैं, हमें कुछ थोड़ा सा दे दें। आज जितनी शर्तें आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने लगाई हैं हमें कर्जा देने के लिए, हमारी आवाम की, एक गरीब आदमी की चीखें निकल गई हैं। देखो भाई भाई को बिजली के बिल पे मार रहा है। पाकिस्तान को हम कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मेरे और आपके लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ के लिए और कानून हो, इमरान खान के लिए और हो, आप उस्मान के लिए और हो, एक गरीब आदमी को और। हम पाकिस्तान में कानून की, लॉ की सुपरमेसी चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं। हम अपने अदारों से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम इंसाफ चाहते हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम कहते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हमें देनी चाहिए, अगर नहीं बनती तो फिर ना दें। 45 फार्म में हमारे कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीते हैं, गवर्नमेंट किसी और की बनी। किसी एक हलके में सुबह अगर इलेक्शन होता है तो देखें आज इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी है कि वो कोई सीट नहीं हारेगा। 2018 में जब आपको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट दिया गया, पीटीआई का टिकट मिला, उनको अवाम ने वोट डाले, वो कामयाब हुए, फिर उन्होंने पार्टी बदल ली। इस बारे में अगर आपको भी मतलब कि टिकट अब मिल जाता है, आप भी सीट विन करते हैं, आप भी फिर पार्टी चेंज कर लेंगे? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तीनों कैंडिडेट जीत गए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटरों ने उन्हें वोट दिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे एमएनए को 1,12,000 वोट मिले और हमारे एमपी भी जीत गए। लेकिन जब खान पे बुरा वक्त आया तो तीनों ने उनसे बेवफाई की और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ के चले गए। उनका नतीजा ये हुआ कि जो नए कैंडिडेट आए, हमें फिर भी टिकट नहीं मिली, हमने खान को सपोर्ट किया। इस हालात में भी हम खान के साथ खड़े रहे। देखो वो तीनों एमपी अब हार चुके हैं और जिनको खान ने फिर टिकट दिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ तहसील जड़ावाला इमरान खान का किला है, इमरान खान का प्यार करने वाले तमाम लोग हैं। और मैं फिर आपको दावे से कहता हूं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो भी आएगा, जब भी आएगा, जो भी आएगा और जब भी आएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ही कैंडिडेट यहां से जीतेंगे। तो हम इंशाल्लाह खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। माजी में भी रहे हैं और आज भी खान के साथ हैं और खड़े रहेंगे। आप अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, सियासी मुस्तकबिल? देखो लीडर जो है उसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो ही उसका फ्यूचर होता है। खान ने जेल में रह के ये साबित कर दिया है
कि वो पाकिस्तान सरजमीन मिट्टी के लिए इधर ही रहेगा, ना वो भागेगा। उसको बड़ी ऑफर हुई है, बाहर जाने की ऑफर हुई है, सारी ऑफर हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए और वतन के लिए वो डट के खड़ा हो गया। वो पाकिस्तान में अब आज़ादी चाहता है। आज़ादी से मुराद ये है हमारा कि कानूनी तौर पे हमें आज़ाद होना चाहिए, सियासी तौर पे हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें मुल्की तौर पे आज़ाद होना चाहिए। हमारे में किसी और मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दोस्ती जो है अमेरिका से दोस्ती होनी चाहिए, इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, चाइना से होनी चाहिए, सऊदी अरब से होनी, लेकिन बराबरी बेस पे, एक गुलामी पे नहीं, बराबरी बेस पे, मसवात पर। हम गुलामी अब कबूल नहीं। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सरजमीन को और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के अंदरूनी और पाकिस्तान के बारूनी, पाकिस्तान की आवाम को फैसले करने चाहिए। किसी और मुल्क को हम अपने फैसले करने में ये समझते हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, आप ये बताएं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? हकीकी आज़ादी से हम ये मुराद लेते हैं कि पाकिस्तान ज़ारे एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन जब आपके लिए एक और कानून हो, मेरे लिए एक और कानून हो, तो फिर ये आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है उसके लिए बराबर के हकूक होने चाहिए और पाकिस्तान की आवाम के जो फैसले हैं उनको उनके आज़ाद होने पे छोड़ दिया जाए, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एक कानून में बराबरी होनी चाहिए, मेरे लिए और आपके लिए एक कानून होना चाहिए, यही आज़ादी है। आप यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? मेरे हल्के की जो यूथ है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में सबसे ज़्यादा उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए और उनके कैंडिडेट के लिए जिनके पास इमरान खान का टिकट था, उनके लिए शब रोज़ मेहनत करके वलवले से, जज्बे से मेरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौजवानों ने उनका इलेक्शन लड़ा है और वो जीत गए। यही है कि आज भी मैं ये समझता हूँ कि हकीकी आज़ादी के लिए मेरे हल्के के नौजवानों का बहुत अहम किरदार है और उनको मैं सलूट करता हूं और उनको मैं सलाम पेश करता हूं और वो डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ और इस जज्बे को भी मैं सलाम पेश करता हूं। जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान उस्मान तूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेके बाद।